नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं केटीवी न्यूज वॉइस ऑफ पीपल। मैं हूं अशरफ कर। इस बार का जो बिहार का चुनाव है उसमें बहुत कुछ पहली बार हो रहा है। यानी पहली बार कुछ चीजें देखने को मिल रही हैं जो इससे पहले कभी नहीं देखी गई। उसकी वजह आपको बता देते हैं, क्योंकि ये पहला मौका है जब बीजेपी और जेडीयू जुड़वा भाई बनकर चुनावी मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और उनके सगे भाई तेज प्रताप यादव अलग अलग बैनर तले एक दूसरे के खिलाफ दमखम दिखा रहे हैं। नई नवेली बनी पार्टी जनसुराज भी चुनावी मैदान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को व्याकुल। वहीं ओवैसी की पार्टी ने भी पहली बार लगभग 25 उम्मीदवारों को उतारकर बिहार के अंदर अलग तरह की राजनीति की शुरुआत कर दी। इसी संदर्भ में बात को समझने की कोशिश करते हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि बिहार में होने वाले किसी भी चुनाव की अहमियत को कभी और किसी भी परिस्थिति में नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि यूपी के साथ बिहार की राजनीति ही केंद्र की सत्ता पर काबिज होने का रास्ता तैयार करती है। ऐसे में इस बार हो रहे बिहार विधानसभा चुनाव की अहमियत को अहम तो माना ही जा रहा है, साथ ही साथ इसे अलग नजरिए से भी देखने की कोशिश की जा रही है। वजह जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहली बार जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी जुड़वा भाई की हैसियत से चुनावी मैदान में है, जबकि इससे पहले किसी भी विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड की भूमिका बड़े भाई की हुआ करती थी। मतलब यह है कि बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में ही नजर आती रही, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि दोनों पार्टियां बराबरी के साथ 101 सीटों पर चुनावी मैदान में है। मतलब ये कि जुड़वा भाई के तौर पर ही अपनी उम्मीदवारी को जिंदा रखने की कोशिश में जुटी है। इस संदर्भ में बात सिर्फ जेडीयू और बीजेपी की हो ऐसा भी नहीं। राष्ट्रीय जनता दल के साथ भी कुछ ऐसा ही है, जो पहली बार राजनीतिक बिसात पर होता दिख रहा है। लालू के दोनों सुपुत्र तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव अलग अलग राहों पर चलकर जीत की उम्मीद लिए अपनी संभावनाओं को तलाश रहे हैं। इस बार हो रहे विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव आरजेडी से अलग हैं, जो पार्टी के इतिहास में पारिवारिक टूट की पहली मिसाल है। पहली बार के संदर्भ में बात को अगर आगे बढ़ाया जाए तो फिर जनसुराज का जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है। प्रशांत किशोर की क़यादत में बनी नई नवेली पार्टी जनसुराज ने चुनाव जीतने के लिए पूरा दमखम लगा रखा है। दमखम भी ऐसा कि कुछ ही अरसे में दिल्ली के सत्ता पर काबिज होने वाली आम आदमी पार्टी की याद को फिर से जिंदा कर दिया है। वैसे ये दमखम नतीजों को प्रभावित करते हुए जनसुराज को जीत की दहलीज तक ले जाएंगी, फिलहाल ये कह पाना मुश्किल है। फिर भी नतीजों के बाद ही की जाए तो ज्यादा बेहतर है। ऐसे में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात न की जाए तो बात अधूरी होगी। एआईएमआईएम के सर्वे सर्वा असदुद्दीन ओवैसी ने अपने राज्य से हटकर दूसरे राज्य में इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवार उतारकर पार्टी के हित में एक नई उम्मीद की शुरुआत की। भले आपको सुनकर थोड़ी हैरत हो, लेकिन यह सच है कि बिहार में ओवैसी ने कुल 25 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारकर अपनी राजनीति की नई शुरुआत को साफ तौर पर आगे बढ़ाया। इन 25 में से 2 उम्मीदवार गैर मुस्लिम भी हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ओवैसी पर सांप्रदायिकता की राजनीति का आरोप लगाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी को खुद अपने अंदर झांक कर देखने की जरूरत है, क्योंकि भाजपा के जरिए उतारे गए कुल 101 उम्मीदवारों में एक भी मुसलमान को जगह नहीं दी गई। इसीलिए इसे समझने में अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि कौन सी पार्टी सांप्रदायिकता की राह पर चलकर राजनीति करती है। बहरहाल राजनीति है तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला एक दूसरे के खिलाफ चलते ही रहेंगे।
ऐसे में ये बता देना भी जरूरी है कि बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं और पूर्ण बहुमत के लिए 122 सीटों पर जीत का परचम लहराना जरूरी है। इसलिए ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि किस पार्टी या गठबंधन को पूर्ण बहुमत के आंकड़ों को छू पाने में कामयाबी मिलती है। चलिए अब ये भी देख लेते हैं और जान लेते हैं कि लोग क्या चाहते हैं, किसे अपना अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। हमारे सहयोगी शाहरुख हैं इस वक्त दानापुर में, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किसे देखना चाहते हैं अपना मुख्यमंत्री। बिहार विधानसभा 2025 के अपडेट के साथ मैं शाहरुख आज मौजूद हूं दानापुर विधानसभा में और यहां की जनता से जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने मैनिफेस्टो जारी किया है उससे वो कितना खुश हैं। क्या आखिर उनकी उम्मीदों पर तेजस्वी यादव खरे उतरेंगे। महागठबंधन के साथ तेजस्वी यादव है और एनडीए सरकार में नीतीश कुमार है। मेरा नाम राजा यादव है। किसको चुनना चाहेंगे आप? हम तो देखिए नीतीश बाबू को फिर से चुनना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है, फिर से आएगा तो फिर वही वाला राज आएगा। ठीक है, नीतीश बाबू के चुनेंगे है यादव, पर नीतीश बाबू को फिर से लाना है। अच्छा, आप यादव हैं, नीतीश कुमार को लाना है। तो आपको यादव बताने की जरूरत पड़ी? नहीं, जाति भी है तो बोल देते हैं कि नाम से नाम जरूरत क्या हुई जाति बताने की? ऐसे इसलिए कि नाम जो आप पूछे तो हम अपना जाति बता दिए थे, तो फिर से हम मतलब वो नाम के साथ आपका जाति जुड़ा हुआ वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बताना चाहते हैं कि हम भी सपोर्ट ईमानदारी से करना चाहते हैं, जातिवाद से नहीं करना चाहते हैं। आपका नाम क्या हुआ? क्या? मेरा सौरभ कुमार। अच्छा, आप किसको करेंगे सपोर्ट? हम जिसको चाहेंगे उसको सपोर्ट कर सकते हैं। किसको करेंगे? किसको जो अच्छा है। कौन है अच्छा है? कौन नेता अच्छा है? जो नेता अच्छा काम करेगा, जो अच्छा काम करने वाला रहेगा उसको चुनेंगे। कौन? जो सही रहेगा उसको चूज करेंगे। अच्छा, नेता अच्छे होते हैं क्या? नेता अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन जो काम युवा रहे, जो देखने में ये लगे कि काम करेगा उसको चुनेंगे। कौन? जन स्वराज। लोग तो कह रहे हैं 2 सीटें ले आए वो बहुत है। 2 सीटें ले आए। अभी तक किसी पार्टी को मिली 180 बिहार में? नहीं मिला, लेकिन इसको मिल जाएगा 180 सीट। क्या नाम हुआ? कृष्णा कुमार जी। किसको देखना चाहेंगे फिर अपना मुख्यमंत्री? जो था पहले वही रहेगा सर। आप क्या? कौन? आरजेडी। जी सर। 20 साल से लगातार नीतीश कुमार है। वो इसने कुर्सी है। अब कुर्सी कोई छोड़ ले चलते नहीं चाह रहे। नीतीश चाह रहा है कि हम कुछ इधर लेते हैं, और लालू सोच रहा है कि हम खींच के रखें, चिराग पासवान सोच रहा है कि हम खींच के रखें। जनता किसको चाह रही है? जनता चाह रही है बस जो पहले का था आरजेडी को जनता चाह रही है। अरे भैया, चुनाव कोई जीते, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार न बनेंगे। नहीं बनेंगे। तेजस्वी यादव को बोल रहे हैं। बोलने के लिए बोलना है तो लोकतंत्र का आती है। कोई कुछ बोल सकता है, कोई कहीं भी। नहीं तो मुख्यमंत्री भी तो चुनाव से होंगे ना। ये लोग बोल रहे हैं तेजस्वी यादव को, ये बोल रहे हैं तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव कंपटीटर है। अच्छा, कंपटीटर अच्छा है। बिहार में तो आरजेडी का बहुत अथी है। अच्छा, लेकिन चुनाव को भी जीते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे। कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे? जैसे सब लोग बोल रहे हैं वैसे हम भी बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री किसे देखेंगे आप? वही आरजेडी यादव जिंदाबाद। मुख्यमंत्री किसको देखेंगे? तेजस्वी को देखेंगे। लोग कहते हैं लालटेन के जमाने में जंगल राज था। जंगल राज के अभी तो हुए हैं, अभी भी जंगल राज ही है। देखिए ना सर, बंद हो गया। बंद हो गया तो बंद है, देखिए उसको दिखाइए ना सर। हिल रहा है। कैसे कर जाएगा? इनको दारू कहाँ से आती होगी? अब प्रशासन का मालूम नहीं है। प्रशासन का मालूम नहीं। ऐसा कौन प्रशासन है कि नहीं जान रहा है कि फला दिन दारू चल रहा है? चलिए, क्या नाम है सर? हरेंद्र कुमार। मुख्यमंत्री किसको देखना चाहेंगे? तेजस्वी यादव। तो वोटिंग करने के लिए जाएंगे तो आपके दिमाग में आप क्या सोच करके वोट करेंगे? बेरोजगारी है या क्या चीज सोचेंगे आप उस टाइम? क्षेत्र का विकास। अच्छा, और शांति जरूरी चीज है। हाँ, बदलाव तो जरूरी है क्योंकि एक ही आदमी 20 साल से है। अच्छा, और हर 10 साल पर बदलाव होना चाहिए ताकि हर आदमी को डर होता कि हम काम नहीं करेंगे तो अगला आ जाएगा। ये डर होना चाहिए, जो नहीं है। देखा सारे लोगों की राय, और जो भी आपकी इस पूरी वीडियो पर राय है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और आने वाले वक्त में, ताकि आपको और ऐसे सर्वे मिल सके, लोगों की जानकारी मिल सके निष्पक्ष रूप से। उसके लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।
धन्यवाद, थैंक यू। फिलहाल दीजिए इजाजत।